अच्छा तो क्या है, आज मैंने काफ़ी चैनल लेट ओपन किया और मुझे ये जो इससे पहले वाला वीडियो है ना वो मॉर्निंग में अपलोड करना था, बट नेट नहीं था। बहुत सारी चीज़ देख नहीं पाई, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उससे पहले मैं थोड़ा-सा सितारा का चैनल सर्च करती हूँ। मेबी मेरे पास नोटिफ़िकेशन नहीं आया हो, सितारा ने कोई न्यू वीडियो डाली हो, कुछ नई बात हुई हो, तो वहाँ पर मुझे कौसर और सितारा की वीडियो तकरीबन 7 बजे से थोड़ा पहले शाम तक दिखती है। 2,43,000 कुछ इस तरह कौसर वाली वीडियो पर थे और सितारा के थोड़ा-सा इससे ज़्यादा थे, मतलब 2 लाख कुछ हज़ार उसके भी थे। और अचानक मुझे एक कमेंट आता है जब मैं बैक टू माय स्टूडियो आती हूँ, मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल का स्टूडियो है, तो वहाँ पर जो मेरी व्यूअर हैं मुझे कमेंट करती हैं कि सितारा ने कौसर वाली वीडियो हाइड कर दी। मैं कहती हूँ अच्छा, अभी तो नहीं था, अभी तक तो वही था, आखिर चल क्या रहा है? खैर, देन आई चेक तो वाक़ईतन वो हाइड है। अब क्यों हाइड किए, इस पर थोड़ी-सी मैं अपनी राय दूँगी। और जनाब सारे जो हैं वो एकदम से एक्टिव हो चुके हैं। राबिया अपने चैनल पर एक्टिव है, जो फ़ातिमा और डीडी हैं और सनिया हैं, उनकी अलग एक कहानी चल रही है। और मीनवाइल जो चाचा हैं, उनके पाकिस्तान आने की जो कन्फर्मेशन है, वो किसने कर दी है? नजमा ने कर दी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे बात करना है। स्टेप बाय स्टेप बात करूँगी ताकि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए और फिर तमाम तर चीज़ों को लिंक अप करेंगे। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ जो लोग सितारा से डिमांड कर रहे थे ना कि सितारा तुम कौसर की वीडियो अपने चैनल से हाइड करो, तो फिर सितारा को चाहिए कि जिन-जिन वीडियोज़ में कौसर है, जहाँ पर वो वीडियोज़ वायरल गई हैं, तो फिर सितारा उन वीडियोज़ को भी हाइड कर दे। अगर सितारा को कोई एज़ सच इनसिक्योरिटी है, क्योंकि इस व्लॉग में जो कि साजिद ने बनाया था कि फर्स्ट व्लॉग विद सेकंड वाइफ, और ऐसा अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं बनाया था, ऐसा सितारा के कहने पर किया था, है ना? वरना साजिद साहब की क्या मजाल कि वो सितारा को बायपास करके व्लॉग बनाएँ। और ये जो तमाम तर चीज़ें अगेन कहूँगी कि एडिट करके खुद सितारा ने अपलोड की होगी अपने चैनल पर। इतना एक्सेस सितारा अपने चैनल का अपने हस्बैंड को नहीं दे सकती हैं। क्लिप ज़रूर शूट करवा लेती हैं, हमने पहले भी देखा है, लेकिन ये वाला सिलसिला नहीं होता है ना? और जहाँ पर आप देखें कोई न्यू मोबाइल लेना होता है, उसमें डाटा ट्रांसफ़र करवाना होता है, जो भी कुछ होता है, तो भी हमने हमेशा सुना है कि मुस्तफ़ा साथ जाता है। मतलब मुस्तफ़ा को तमाम तर चीज़ों की नॉलेज है। अच्छी बात है, सितारा अगर सेफ साइड पर रहती हैं, अपने हस्बैंड पर एक हद तक ही उनका ट्रस्ट है, तो उनको फ़ोर्स नहीं करेगा कोई भी कि आप जाएँ और एक-एक चीज़ डिटेल अपने हस्बैंड को बता दें। नहीं भई, 2 बीवियाँ हैं, और 2 बीवियाँ ना भी हों तो ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, बीवियाँ भी दागा दे जाती हैं, शौहर भी दागा दे जाते हैं। कौन कितना ट्रस्टवर्दी है ये तो टाइम ही बताता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मर्द बेवफ़ा होते हैं, कभी-कभार औरतें भी बेवफ़ाई करते हैं, तो दोनों सिचुएशंस जो हैं वो दुनिया में वर्क कर रही होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो सितारा के व्यूअर्स थे ना, जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उस पर व्यूज़ क्यों आए हैं, और लोग कह रहे थे वो तो लोगों ने गुस्सा दिखाने के लिए उसको व्यू दिया है। अच्छा, और जो लाइक थे, कल तक तो मैंने 7.1 के लाइक देख लिए थे उस वीडियो पर, अच्छी वीडियो रैंक कर रही थी, है ना? तो वो लाइक्स कहाँ से आ रहे थे? मीन टू से लोगों को वो सिंपल लाइफ़ जिसके साथ वो रिलेट कर पा रहे थे, वो व्लॉग पसंद आ रहा था, है ना? सादा, नो ड्रामा, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, है ना? उसमें कोई ताम-झाम नहीं, बिल्कुल सिंपल, हल्का-फुल्का खर्चा, है ना? ये तमाम तर सिलसिले थे। तो ख़ैर, अब वो सितारा ने हाइड किया है, मुझे लगता है जो सितारा हैं, शायद कि जो उनके जान-पहचान वाले लोग हैं, उन्होंने कहा हो सितारा इस तरह तुम अपना जो पाँव है उस पर खुद कुल्हाड़ी मारोगी, तुम कौसर को शाउट आउट दे रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। तो भाई मुझे एक बात बताइएगा, जो कौसर है, अ, जब मिस्टर साजिद की शादी हुई थी, है ना? तो मतलब कौसर के अब्बा को किसने बुलाया था? सितारा ने बुलाया था, वो निकाहनामा वग़ैरह रेडी करके लाए थे। क्यों लाए थे? उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? मतलब शाउट आउट नहीं कह सकते इसको। कौसर स्पेशली वो रीज़न थी कि जिसकी वजह से आप मानो ना मानो, एक पर्टिकुलर साइट पर सितारा की वीडियोज़ गईं। फिर बाद में लोग सितारा के साथ कनेक्ट हुए, सितारा के फ़ैन बने, उसके व्लॉग्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। बट टाइम टू टाइम ये जो सिम्पैथी गेम है,
ये चलता रहा है। मतलब सितारा खुद को मज़लूम और कौसर को हमेशा ज़ालिम ही दिखाती रही हैं। ये चीज़ हमने देखी है, जो चीज़ फ़ेयर हो ना उस पर बात करना चाहिए, ठीक है जी। तो मतलब अगर कौसर ना आती तो सितारा पर यकीन कौन करता? सितारा को तो सब झूठा कहते। स्टार्ट में यही तो चल रहा था जो स्टार्ट से देख रहे हैं सितारा की वीडियोज़, जहाँ से बिल्कुल ये शादी वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ था, Q&A स्टार्ट हुआ था, फिर शादी-ब्याह का जो सामान है वो सितारा एक-एक करके दिखा रही थी। मतलब शादी कौसर की थी और उसकी तमामतर चीज़ें सितारा अपने व्लॉग में अपलोड कर रही थी, है ना? जिगरे की बात। तो ख़ैर ये वाला सिलसिला है। तो अब जो लोग हैं पता नहीं वो कौन है जो सितारा को इस तरह की सजेशन दे रहे हैं। यहाँ पर सितारा टोटली इनसिक्योर नज़र आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर सितारा आप ये वाला वीडियो हाइड करती हैं, तो जो आपने फ़ैसला किया था ना, उसके बाद जो आपके चैनल पर हाहाकार मची कि आप सॉरी करती हैं, फिर एक वीडियो आपका व्लॉग आया उसके अंदर अम्मी ने भी कौसर को सुनाई, तो फिर उन तमामतर चीज़ों को भी हाइड कीजिए, फिर उसकी तुक क्या है? ये तमामतर बातें तो फिर जो देखने वाले लोग हैं उनको टोटली बेतुकी लगेंगी। तो मुझे ये बताइए जो कौसर की ट्रोलिंग सीरीज़ है फिर उसकी कोई तुक बनती है? वो तो बिल्कुल बेतुकी बातें लग रही है ना, फिर जो अम्मी कह रही हैं कि कौसर को तो मना करना चाहिए था तुम्हारे चैनल पर, उसने क्यों व्लॉगिंग की? फिर आप कह रही हैं सब्सक्राइबर्स का दिल दुखा, लोग अनसब्सक्राइब करके चले गए। जो भी चीज़ें हैं जिसके पीछे कौसर ट्रोल हो रही है, फिर मेरे ख़्याल में उन तमामतर चीज़ों को आपको हाइड कर देना चाहिए, है ना? और सितारा ने उस वीडियो को रखा है पूरे दिन और जब उसका रेवेन्यू उनका अपडेट हो गया देन ही जो सितारा हैं उन्होंने उस वीडियो को प्राइवेट किया है। ये भी वो चीज़ें हैं जो कि ना चैनल होल्डर्स को पता है लेकिन आम व्यूअर इन बातों को नहीं जानता। तो उसका जो रेवेन्यू है वो सितारा के पास आ गया है ना। जो भी कुछ था कौसर ने तो मेहनत नहीं की थी ना, कौसर क्यों करेगी मैं ये कहना चाह रही हूँ। मतलब उसको तो पता ही नहीं था, जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि कौसर सितारा का चैनल झपटना चाह रही है, कौसर सितारा की अम्मी को टेंशन दे रही है, तो पूरे जहान को टेंशन दे रही है। उसको पता ही नहीं था जो मिस्टर साजिद हैं वो उसके साथ एक कहते हैं ना उसको झोल झपाटा कर रहे थे, है ना? और सितारा के कहने में आकर पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने एक वीडियो बनाकर कौसर को कोशिश की थी बहुत ज़्यादा उकसाने की, बट वो बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज रही, समझदार हो गई है कौसर भी, है ना? उसको भी पता था कि मुझे गुस्से का इज़हार कब और कहाँ करना है। मुझे भी अपना थोड़ा तो सॉफ्ट इमेज बनाना है ना, कैमरा के पीछे तो भई सितारा भी लड़ती होंगी, कौसर भी लड़ती है और हर इंसान अपने घर में कहीं न कहीं उसकी एक थोड़ी-सी होती है भई रियल लाइफ में, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कौसर की भी समझदारी नज़र आती है। वो कौसर छा गई, है ना? ये वाला सिलसिला हुआ और मुझे लगता है सितारा ने अपनी ज़िंदगी का फुलिश तरीन स्टेप लिया है। खुद की क्रेडिबिलिटी को इन्होंने मशकूक बना दिया है। सितारा को फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए था। उस वीडियो पर जितने भी व्यूज़ आते, वो डटी रहती कि ठीक है भई चैनल तो है और हस्बैंड ने व्लॉगिंग की और अगर कर ली व्यूज़ आ गए तो इट्स ओके। जो भी था, कोई भी उस पे रीज़न रहता बट डोंट नो क्यों उसको हाइड किया गया है। तो जो सितारा का वीडियो हाइड एंड सीक है ना, उस पर मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सितारा अपनी व्लॉगिंग अपने दम पर करती जैसे कि वो क्लेम करती आई हैं और करती भी रही हैं। सितारा की व्लॉगिंग ऐसा नहीं कि उन्होंने पास्ट में व्लॉगिंग नहीं की, सितारा की व्लॉगिंग बहुत अच्छी रही है। उसका कैमरा, एंगल, फ्लो सब कुछ हमेशा मैंने एडमायर किया है। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कहीं न कहीं ये आपको फिर ले डूबता है और इसी तरह की सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ता है जहाँ पर आप अपनी बॉसी नेचर यूँ आकर आपको एक ज़ोम होता है ना, भई मेरे ऑडियंस है, मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे फैन्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, सब मिलकर सामने वाले का तिया-पाचा कर देंगे। तो फिर ये वाली चीज़ आपको देखना पड़ती है और इस तरह के भी मामलात हो सकते हैं। तो लेट्स सी अब इस पर सितारा की कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो आती है, मज़ीद कोई कंटेंट जनरेट होता है या फिर सितारा डायरेक्ट अपना जो एक वीडियो है ना, नॉर्मल व्लॉग वो लेकर चलती हैं, है ना? ये वाली चीज़ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब तक इस पर ये है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उधर से जो डीडी है, उनको भी एक कंटेंट मिल गया और फ़ातिमा और सनिया दोनों को। वैसे तो भई आप दोनों अपना एक बहुत एंगर, अपनी एक बहुत लड़ाई, अपनी एक बहुत नापसंदीदगी
अगर सनिया कुछ फ़ातिमा के यहाँ भेजते तो जादू कर दिया, फ़ातिमा ने कुछ सनिया के लिए कर दिया तो टोना कर दिया। ऑडियंस इसी गुत्थी में उलझी रहती है और एक दूसरे के कमेंट्स में जा कर के मतलब अजीब किस्म की ना सेंटी हो रही होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें, एक फैमिली नीचे रहती है, एक फैमिली ऊपर रहती है। फ़ातिमा के बच्चे भी नीचे जाते हैं, सनिया की बेटी भी ऊपर आती है, तो वेरी मच नॉर्मल। और डीडी ने तो पूरा फ़ातिमा को अपने वीडियो में लेकर के जिस तरह से दिखाया है, वो बच्चे की मसाज कर रही है, मालिश कर रही है आयला की। इससे पहले नैना के बच्चे की थी उसने, है ना? नैना का ही बेटा था। जो भी कुछ था, तो माशाल्लाह फ़ातिमा को बहुत एक्सपीरियंस है और अच्छी चीज़ है जिस तरह फ़ातिमा दिखा रही है ना? तो डीडी ने टाइटल लगा दिया फ़ातिमा जो है वो दाई बन गई, इस तरह के नेगेटिव टाइटल, ताकि लोगों को गुस्सा आए और लोगों की जो सिंपैथी है वो फिर फ़ातिमा की तरफ जाए। लोग कहें देखो तुम्हें डीडी कैसे ट्रीट कर रहा है, तुम क्यों उसकी बच्ची का ख़्याल कर रही हो, हमेशा तुम ही क्यों कुर्बानी देती हो, तुम ही क्यों सैक्रिफाइस देती हो, मतलब ये तमाम तर चीज़ें हों, है ना? क्योंकि अभी थोड़ा-सा सनिया मज़लूम बन गई थी क्योंकि डीडी फ़ातिमा आगे ट्रिप पर निकल गए थे। लेकिन फिर भी वो एक सिनेरियो बन रहा था और उसको आज एकदम से ट्विस्ट कर दिया गया और फ़ातिमा ने इस चीज़ को बताया अपने वीडियो में आके, जो सनिया है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इनकी मम्मा नाम नहीं लिया, अपनी सौतन भी नहीं कहा, इसलिए आयला ऊपर आ गई थी और उसकी एक वीडियो भी बना ली है। तो अच्छी बात है भई, देखो मेंटेन करके चल रहे हैं आप लोग, हल्की-फुल्की कंट्रोवर्सी करते हैं लेकिन वो शिद्दत वाली नहीं। और अगर कुछ होता है सनिया या फ़ातिमा के अगेंस्ट तो डीडी वहाँ उठकर दोनों को प्रोटेक्ट करता है, दोनों के लिए बात करता है। ये वाली चीज़ होती है ना, शौहर फिर इस तरह से रिएक्ट करे, है ना? और यहाँ पर तो खैर सनिया का भी चैनल है, कौसर वाली सिचुएशन नहीं है सनिया की कि सनिया सबका कंटेंट बनी हुई है ना? तो ये कुछ इस तरह से इनका कंटेंट जा रहा है। इसको अगर रिलेट करें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आपको ना मिलता है, मतलब कोई आपको रेलेवेंट चीज़ नज़र आती है। कौसर के टॉपिक शिफ्ट से इनका अपना कंटेंट चल रहा है, मतलब ये हट गए उस चीज़ में से। लेकिन हाँ, चाचा मरने से पहले कुछ इस तरह का इन्होंने वीडियो बनाया, मैंने नहीं देखा। अपने ही चाचा के लिए इस तरह की बात लिख रहे हैं और नानी और चाचा का जो भी मसला चल रहा है, और चाचा ने कहा है अब सामने आमने बैठकर बात होगी। मतलब देखिए ना, जैसे ही कौसर टॉपिक बनी, जैसे ही कौसर मुद्दा बनी, वैसे ही क्या हुआ, सबके सब जो हैं वो एक्टिव हो गए, है ना? और वो चाचा जो इतने दिनों से दम साधे बैठे थे, वो घर जो इतने दिनों से अम्मी का अटका पड़ा था, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था, अचानक से वही घर दोबारा से टॉपिक बन गया। नजमा ने तो उस घर के दर तक खोल डाले और नजमा कह रही थी कि अब्बू जो हैं वो आने वाले हैं और कब से कह रहे हैं घर साफ करो, घर की सफाई करो, लेकिन मैं घर साफ नहीं कर पा रही थी, अपने मसले मसाइल थे। और अम्मा का घर है, अम्मा का ही रहेगा मरते दम तक, और अम्मा आए दोबारा से यहाँ सब एक साथ बैठे जैसे हम लोग बैठते थे, उठते थे। मतलब अम्मा, नजमा, सितारा, ये लोग है ना। और जो आपके बहन भाई हैं उनका मैका, जैसे कि आपकी बहन का एक था ना कि हमारा भी कोई एक मैका हो, अब्बू का अगर घर है, अम्मी का अगर घर है, तो इस तरह से हमें भी अपना समझें, वो वाली चीज़। फिर नजमा, खैर भाई मुझे लग रहा है इस टाइम तमाम तर चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़े अच्छे से मैच हो रही है और कंटेंट शिफ्ट इस तरह से किया जा रहा है, अटेंशन डाइवर्ट इस तरह से की जा रही है कि अचानक से वो घर जिसका कि ना सर ना पैर कुछ भी नहीं था, वो लाइमलाइट में आ गया है, अम्मा का घर, है ना? ये वाली चीज़ कर दी गई है। और यहाँ पर नजमा ने कहा कि जो अम्मा हैं वो ऐसा नहीं कि हम उनको लेकर के नहीं आ रहे, बल्कि सितारा के घर वो अपनी मर्जी से बैठी हैं, और ऐसा नहीं कि हम उनका इलाज नहीं करवा सकते, उनकी दवाएं नहीं दिलवा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और जो उनके हस्बैंड हैं यानी फारूक साहब, वो खेतों पर होते हैं, ट्यूबवेल का टाइम होता है, और जब वो इससे पहले गए थे तो उनका नुकसान हो गया था, पानी की बारी लगती है, ये है वो है, अपने 75 मसले इन्होंने बताए। और जो इनकी अनु है वो भी बीमार पड़ गई थी। मैं सोच रही थी नजमा ने एक बार भी गिला नहीं किया कि अम्मा तो दादी थी ना, मतलब बच्चे की, और फारूक उनका मतलब इकलौता बेटा गुलाम यासीन साहब से है, अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दे। तो
उनकी बेटी की मतलब जहाँ से रिश्ता टूटा और उन लोगों ने बिना बताए तोड़ दिया, फिर नजमा के घर दोबारा रिश्ता लेने भी आए और सही किया नजमा ने रिश्ता नहीं दिया। लेकिन वहीं पर फुप्पो और दादी बैठकर मतलब उसी घर में बैठकर शादियाने बजा रहे हैं और उसी शादी को वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। भाई बड़ा जिगरा है। मतलब आप लोगों के यहाँ ये तमाम तर सिलसिले चलते हैं। आप लोगों की जो रूठना मनाना है ना वो अलग चीज़ों पर चल रहा होता है, इन चीज़ों पर नहीं होता। तो मुझे लगता है सितारा का फुली राब्ता है नजमा के साथ और नजमा भी कांटेक्ट में है सबके साथ। और इस तरह अम्मा ने कहा होगा जो चाचा हैं शायद उनको भी अनब्लॉक कर दिया गया हो। ये तमाम तर चीज़ें एकदम से कैसे एक सीक्वेंस में आ गई। वो जो एक मसला बना हुआ था, चाचा जो है एकदम हाँप रहे काँप रहे थे, वो जो एक घर मुद्दा बना हुआ था और नजमा टाइटल लगा रही कि घर जो है वो अब्बू अम्मी को देने पर राजी हो गए। सोचने वाली बात है ना। कौसर को लाइमलाइट से हटाने के लिए, लोगों की तवज्जो कौसर की तरफ से हटाने के लिए, क्योंकि कौसर को जालिम दिखाया जा रहा था इनफैक्ट, लेकिन हो गया उसके रिवर्स, है ना। लोग अभी भी कोशिश कर रहे होंगे कि कौसर ही जालिम दिखे, बट देखें जो रियलिटी है ना यहाँ पर वो बयान कीजिए। हर सिचुएशन में एक ही इंसान ना मजलूम हो सकता है ना ही जालिम हो सकता है। कहीं ना कहीं उसकी भी तो गलती हो सकती है ना। इंसान तो वो भी है, सितारा भी इंसान है, उसको भी मार्जिन दें, गलती वो भी कर सकती है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा राबिया के वीडियो की तरफ। तो राबिया बता रही थी, वो भी एक्टिव हो गई है, कि जो उसके शौहर हैं जाहिद भाई, नहीं राबिया के भाई नहीं, हम लोग भाई कह रहे हैं, तो वो अपना लैपटॉप लेकर फैक्ट्री जा रहे हैं। मतलब उनका जब दिल करता है फैक्ट्री जाते हैं, जब दिल करता है फैक्ट्री से यहाँ आ जाते हैं। क्या मामला है, खैर छोड़ें। उसके बाद इन्होंने कहा काशिफ वालों का फोन आया था कि उनके घर पर कुछ चोरी वगैरह हो गई है, मसला हो गया है। तो डीडी देख लें, आप जिसको ड्रामा कह रहे थे, शानी के जो व्यूज आ रहे थे, शायद कि आपको उनसे थोड़ी प्रॉब्लम थी, आप कह रहे थे ये सब कुछ फेक है, अगर सच है तो इधर जाओ उधर जाओ। तो वो तो कॉल कर करके अपने रिश्तेदारों को बुला रही है, हो सकता है साजिद को भी बुलाया हो, पर साजिद साहब अपना एक बड़ा यूट्यूबर है ना, तो उन्होंने इस तरफ नहीं ध्यान दिया और इधर से लगा दिया किसको, जाहिद भाई को। या फिर ये कि जो कौसर का टॉपिक है उस पर से सबकी तवज्जो हटा करके एक जो ऑप्शन है ना वो ये भी निकलता है कि इस तरफ सबको उलझा दो, सब इस तरफ उलझ जाएं और जो उंगलियां जो सवालात इन लोगों पर उठ रहे हैं वो उठना बंद हो जाए। फिर राबिया कहती हैं कि वो तो हमेशा साजिद को समझाती रहती हैं कि सितारा का दिल ना दुखाया करें और ऐसा कुछ मत किया करें जिससे सितारा हर्ट हो, ये हो वो हो। बिल्कुल भाई, ना सितारा का दिल दुखाएं ना कौसर का दिल दुखाएं, ना कौसर सितारा मिस्टर साजिद का दिल दुखाएं। तभी तो जो गाड़ी है जिंदगी की वो अच्छी चलेगी, क्योंकि दो बीवियां हैं एक शौहर है। बैलेंस लेकर किसको चलना है, मिस्टर साजिद को। हाथ में तराजू पकड़ लें, एक पलड़े में कौसर को बिठा दें, एक पलड़े में सितारा को बिठा दें और एक तरफ जो वजन है वो बढ़ाते चले जाएं अच्छाइयों का, तो दूसरी तरफ वाला इंसान तो खुद ब खुद हल्का बेवकत हो जाएगा ना। और जो मिस्टर साजिद का व्लॉग है जिसमें लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब कौसर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा है और बहुत अच्छी एक मोहब्बत दिखाई है। अरे अकल के अंधो, मिस्टर साजिद ने तो खुद को ही एक्सपोज किया है, टाइम एंड अगेन बोला है अगर तुमको टाइम चाहिए, अब खुश हो टाइम मिल रहा है, अब खुश हो टाइम मिल रहा है। मतलब इससे पहले उसको ये टाइम भी नहीं मिलता था। आप लोगों की मत मारी गई है, शायद आप लोगों को रियलिटी समझ ही नहीं आई, या समझ के भी आप लोग समझना नहीं चाहते। आप लोगों की अपनी लाइकिंग है, देखिए आप लोग लाइक करो, जितने सितारा फैंस हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनको जिस नोट पर सोचना है सोचो, लेकिन मुझे जो चीज लग रही है वो मैं क्लियरली बोलूंगी, है ना। यहाँ पर सितारा ठीक नहीं थी। उसको इस तरह से एक औरत को महज इसलिए कि जब उसका शौहर उसके घर आया तो उसका फेस लटका हुआ था, तो पूरी दुनिया से ट्रोल नहीं करवाना चाहिए था, बैक एंड पर बैठकर बात करना चाहिए थी। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब मिस्टर साजिद कौसर के घर जाते हैं तो रात हो रही होती है, ठीक है, और जब सितारा के घर आ रहे होते हैं तो क्या टाइम हो रहा होता है, सुबह हो रही होती है। वहां से वो नाश्ता करके निकलते हैं और कौसर को हमने ये देखा है कि वो बड़े तरीके से नाश्ते में तमाम तर चीजें, लवाजमात, मर्चें फ्राई करके, जो भी कुछ मिस्टर साजिद बोल रहे होते हैं वो तमाम तर चीजें उनको खिलाती है, बड़े अच्छे तरीके से गुड बाय करती है। अब सुबह उठ करके अपनी नींद खराब करके, देखें उसका बच्चा तो अभी स्कूल जाता नहीं है, वो उठती इसलिए ताकि मिस्टर साजिद को नाश्ता करवा दे। अब वो भंगड़ा तो डालेगी नहीं,
ना ही वो कोई ढोल पर नाचना स्टार्ट कर देगी कि वाह भाई जो मिस्टर साजिद हैं वो जा रहे हैं दूसरे घर तो उनको ढोल बजा-बजा कर वो प्रोटोकॉल दे, है ना? तो भाई उसका चेहरा रात को भी उतरा रहेगा क्योंकि वो नींद से उठती है, सुबह भी उसका इसी तरह से सिलसिला डिस्टर्ब रहेगा। वो लोग जो कहते हैं कौसर सारा दिन सोई रहती है, काम नहीं करती है, खाती रहती है, तो सुबह-सुबह उठकर नाश्ता बनाकर मिस्टर साजिद को कौन देता है? अभी उसका बच्चा छोटा है, अभी वो स्कूल गोइंग नहीं है, तो ठीक है, वो अपना टाइम जैसे भी गुज़ारे। जब बच्चा स्कूल जाएगा ना, तब की बात है और अगर मिस्टर साजिद उसके पास जाते हैं टाइम गुज़ारने के लिए और वो फिर दोपहर का उनको खाना ना दे या उनका कोई काम करके ना दे, तो फिर सवाल उठता है। और मिस्टर साजिद जो मीन टाइम है, वो उसके घर जाती ही नहीं है। उन्होंने खुद बताया है, सितारा ने आकर जो वीडियो जहाँ फैसला कर रही थी, खुद कह दिया कि तुम एक रात वहां जाते हो, एक रात यहाँ रहते हो और सारा दिन तुम यहाँ इसलिए रहते हो क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करना होती है। मैं पूरे घराने के लिए काम कर रही हूँ और आज से तुम व्लॉगिंग करोगे, ठीक है, अपनी सेकंड वाइफ के साथ व्लॉगिंग करो, रात होते ही यहाँ आ जाना। मतलब जिस तरह से वो ऑर्डर दे रही थी, ये तमाम तर चीजें क्या आप लोगों को नजर नहीं आती? इट्स अ क्लियर मैसेज कि मिस्टर साजिद ऑल्टरनेट डेज पर रात में कौसर के घर जाते हैं और कभी कभार शायद के डेज स्किप भी हो जाते हैं। कुछ इस तरह का ही मामला है ना? अगर सितारा को कहीं ट्रैवल करना होता है तो कौसर मैनेज करती है। अब कितना मैनेज करे, बीवी है और पूरी शरई तौर पर आई है, कानूनी तौर पर आई है, बेशक दूसरी है लेकिन हकूक तो उसके भी है ना, उसको भी एक टाइम तो चाहिए। कुछ एक टाइम सेट कर दें 24 घंटों में से, जो सोने के टाइम के अलावा और खाने नाश्ते के टाइम के अलावा जो टाइम है उसमें से 1-1.5 घंटा 2 घंटा उसको भी दे दें, मसला ही फिनिश्ड है। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है कि पूरा जो सोशल मीडिया है उस पर उसको बैठकर ट्रोल करवाया जाए। इट्स वेरी रॉन्ग और इस तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये तमाम तर चीज़ें रीएक्टिव हो गई हैं। अम्मी का घर, वो चाचा जो सबसे बुरे थे वो एकदम से अच्छे बन जाएंगे। मेरे ख्याल में मैं फिर कहूँगी उनको अनब्लॉक किया गया है। नजमा का अम्मी के घर के दरवाजे खोल देना और तमाम तर चीज़ों का बयान कर देना। साथ साथ नजमा ने ये भी कहा कि ठीक है ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, मतलब जैसे कि नजमा का चैनल इफेक्ट हुआ है जो भी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम अपने माँ बाप का इलाज ना कराएं, हम अपने माँ बाप का इलाज करवाएंगे, ये वाला सिलसिला है। और अम्मी टेंशन ले लेती हैं, अम्मी को सितारा के घर पर और तो कोई टेंशन है नहीं, तो अम्मी पता नहीं क्यों अपना जो जो जहन है उस पर इतने मामलात ले रही हैं। तो भाई ये तमाम तर चीज़ें व्लॉगिंग की टेंशन है और ये अम्मी को कौन दे रहा है? ये अम्मी को खुद सितारा साजिद दे रहे हैं। क्या ज़रूरत है अम्मी को इन तमाम तर मामलात में ड्रैग करने की? उनको दूर रखें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका उनके हस्बैंड के साथ राब्ता नहीं है, उनके अपने गिले शिकवे हैं, वो दिल से लगा के बैठी होंगी, जो भी मामलात हैं, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें भी हैं और अम्मी को इस तरह से फ्रंट पर लाकर कौसर के खिलाफ यूं स्टेटमेंट दिलवाकर सितारा को लगता है उन्होंने कोई बहुत बड़ा कमाल किया। नहीं, आपने अम्मी की जो ग्रेस है ना पर्सनालिटी की, उसको यहाँ पर अजीबी कर दिया। वो अम्मी जो आज तक आपके चैनल से सलमा के खिलाफ नहीं बोली, जिसने आपके साथ इतना बुरा कर दिया, आपकी माँ जाई होकर एज पर द कंट्रोवर्सी जो भी कुछ आई थी, है ना, उसके खिलाफ अम्मी नहीं बोली। अम्मी आपके चैनल से बैठ करके रुबीना के खिलाफ नहीं बोली जिसने आपके लिए इतना बुरा किया, लेकिन अम्मी आकर के कौसर के खिलाफ बोल गई जो किसी और की बेटी है और उसका हक नहीं है कि वो अपने शौहर से शिकवा करे, है ना? आप सबका हक है लेकिन उसका हक नहीं है, तो फिर ये तो गलत बात है ना। तो मेरे ख्याल में अम्मी को इन तमाम तर मसलों से दूर रखें। ठीक है, आपकी माँ है, अपने व्लॉग में लीजिए, जिस तरह एक बड़े को एक बुजुर्ग को लिया जाता है, उनको बिठाकर इस तरह से कंटेंट मत बनाएं सितारा। इससे हो सकता है व्यूज़ आ जाएं, रिव्यूज़ भी आएंगे जब व्यूज़ आएंगे, लेकिन अम्मी का ग्रेस जो है ना, जो लोग अम्मी की इज्जत करते हैं ना, बहुत सारे लोग इख्तलाफ रखते हैं आपकी बहुत सी बातों से, बट फिर भी वो अम्मी को रिस्पेक्ट देते हैं। तो एटलीस्ट ना, इट्स मस्ट कि आप अम्मी का ख्याल रखें, है ना। और अम्मी को टेंशन कोई नहीं दे रहा, अम्मी को टेंशन कौसर ने नहीं दी, अम्मी को टेंशन आपने उनका कहना नहीं मान कर दी। जब आप अम्मी से ओपिनियन ले रही थी और जब आपको अम्मी मना कर रही थी तो आप अम्मी की बात मान लेते। अभी लोग कौसर की धुलाई पर लगे हुए हैं, धुलाई सफाई अजीबी यहाँ का एक पैटर्न है ना, मैं इससे तो बाज आई भाई, मुझे अजीब उलझन होती है इस वर्ड से।
तो खैर ये तमाम तर सिलसिले हैं। और कौसर की जो एक रियल फेस दिखाया ना मिस्टर साजिद ने उस वीडियो के अंदर, उसकी ख्वाहिश कितनी छोटी सी थी ना कि मैं बाइक ले लूं, मैं स्कूटी ले लूं ताकि ना मैं आपके पीछे आ सकूं। मीन टू से शी सेड कि आप तो होते ही नहीं हो ना घर पर, तो मैं खुद आऊं और आपको लेकर के जाऊं ताकि आप हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करो। बहुत सारी चीजें थी उसमें। अगर कौसर को घर का लालच होता, गाड़ी का लालच होता, तो उसे पता भी नहीं था कि ये सितारा के चैनल के लिए वीडियो बन रहा है ना। तो वो कहती हाँ 1 मिलियन हम जल्दी से करवाते हैं, मैं पूरी मेहनत करूंगी ताकि मेरा भी एक अपना घर हो जाए। ये बात भी कह सकती थी। उसको तो पता ही तब चला जब वो पिज्जा खा रही थी और वहां पर मिस्टर साजिद ने कहा कि अब एडिटिंग भी आप करेंगी, सब कुछ आप करेंगी, मेहमान मेजबान। तो ये तमाम तर चीजें, बहुत सारी चीजों का पोल जो है वो खोल गई है। तो मैं कहती हूँ एक हद होती है ना, उस हद तक किसी के साथ कीजिए, उस हद को क्रॉस मत कीजिए। अल्लाह को पसंद नहीं है। हमेशा अगर आप मज़लूम नहीं है खुदारा, तो खुद को मज़लूम पोर्ट्रे मत करें, क्योंकि कुदरत जो है ना फिर उसका जो सिस्टम है वो हरकत में आता है और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और फिर उसको कवर अप करने के लिए आप लोगों को इस तरह की कंट्रोवर्सीज लेकर आनी पड़ती है। जैसे अब ये चाचा और अम्मी वाला सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हो गया है। राबिया का बोलना तो मुझे लगता है यकसर गलत है जो उसने बात की है ना। क्योंकि भाई आपके एक ही हस्बैंड हैं और इधर जो हस्बैंड है ना उनकी 2 वाइफ्स हैं, तो उनको दोनों को ही खुश रखना है, दोनों को ही टाइम देना है ना। चाहे कोई व्लॉगर है, चाहे कौसर जो है वो जमींदार है, चाहे सितारा ठेकेदार है, दोनों को बराबर टाइम देना किसका काम है? मिस्टर साजिद का, क्योंकि वो तो फ्री है ना, तो उनको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बात है। बाकी भाई खुश रहें, दुआओं में याद रखें, जहां रहें शाद आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।